अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईएसपी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसपी बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है सिंपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों के लिए सिंपल सा बिलिंग सिस्टम है ये। इसमें आप पैकेज ऐड करते हो, कस्टमर ऐड करते हो, उनकी इनवॉइसिंग करते हो और उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ये आपका डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में जो जो कंप्लेन का भी सेक्शन इसमें हमने डाला है, ये आपको बताएगा कि टोटल कंप्लेन कितनी है, ओपन कितनी है, कितनी रिज़ॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद ये टोटल यूज़र का बताएगा, एक्टिव कितने हैं, नॉट एक्टिव कितने हैं, उनसे रिसीवेबल कितना लेना है, ठीक है, बैलेंस कितना है, ये सारी चीज़ें बताएगा। डीलर की समरी है, ठीक है, उसकी पेमेंट है। फिर यहाँ पे नॉट एक्टिव, एक्टिव यूज़र का बताएगा। मैं अभी आपको एक जो है डेमो अकाउंट से नए अकाउंट से दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है ना डाटा कम है। ये नीचे आपको बता देगा कितनी कलेक्शन जो है इस तरह से ना मंथ वाइज़ ये सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गया डैशबोर्ड। अच्छा, सिस्टम स्टार्ट होता है। सिस्टम के मेजर 3 पार्ट्स हैं, सेटअप, ट्रांज़ैक्शन एंड रिपोर्ट्स। सेटअप का मतलब वो काम जो हम सॉफ्टवेयर में एक बार करते हैं या कम से कम करते हैं। जैसे कि पैकेज बनाना या डीलर बनाना, ठीक है। ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये है कि हम वो काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांज़ैक्शन के मेन्यू में आपको मिल जाएँगी। इसी तरह वो तमाम काम के अगेंस्ट हम रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं, तो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स हमें रिपोर्ट के सेक्शन में मिल जाएँगी। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो है हम करेंगे। अच्छा, कस्टमर और पेमेंट को मैंने बाहर ही रख दिया है, वो इसलिए कि कस्टमर और पेमेंट ये 2 मेन्यू हैं जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है कि कस्टमर को ऐड करना या पेमेंट कलेक्ट करना। तो सबसे पहले जो है आप कंपनी ऐड करते हैं। कंपनी ऐड करेंगे, सेटअप में जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, तो एक स्क्रीन आ जाएगी कंपनी ऐड करने की। यहाँ से जो है आप कंपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन है और यहाँ से आप कंपनी ऐड करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ये कंपनी आप ऐड कर लेंगे। कोई भी नाम डालेंगे एबीसीडी, ये कंपनी ऐड हो जाएगी, ठीक है? और इसको जैसे ही ऐड करेंगे लिस्ट में ऐड हो गया। अब कंपनी ऐड हो गया तो अगला काम आपका है पैकेज ऐड करना। तो पैकेज ऐड करने के लिए आप सिंपल ऐड पैकेज पे जाएँगे, ये आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा और यहाँ से आप पैकेज कोड डालिएगा, पैकेज नेम डालिएगा और किस कंपनी से वो पैकेज ले रहे हैं, उसका परचेज़ प्राइस एक अंदाज़न अगर आपको पक्का पक्का पता है कि हाँ भाई 800-900 पे कनेक्शन ले रहा हूँ, तो आप वो प्राइस डाल दीजिएगा और साथ में जो है पैकेज प्राइस 1200 में पर यूज़र मैं वो कनेक्शन दूँगा, सपोज़ दैट 1 एमबी। ये मैं टेस्टिंग आपको समझा रहा हूँ रिकॉर्ड ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, और ये आप सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे वो रिकॉर्ड इस तरह से आपके ग्रिड में आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा। कल को अगर आपको अपडेट करना है तो वो आप अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट करके वो सारी चीज़ें अपडेट भी हो जाएँगी। अगला काम क्या हो गया, आपने पैकेज बना लिया है, पैकेज बनाने के बाद अब आप जाएँगे कस्टमर ऐड करने पे। ठीक है, अच्छा कस्टमर ऐड करने से पहले आप एरिया और सब एरिया यहाँ पे ऐड कर लेंगे। पहले आप ऐड एरिया करिएगा, ठीक है? जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस भी इलाके में काम कर रहे हैं, अक्सर लोग होते हैं उसको 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से एरिया डिफाइन करते चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ बने पड़े हुए हैं। तो इस तरह से एरिया बनाइएगा। एरिया बनाने के बाद आपके पास ऑप्शन है सब एरिया बनाने का। सब एरिया आप बनाएँगे। सब एरिया बनाने का पर्पज़ ये है कि उसके अंडर में जो है सब एरिया बन जाएगा, ठीक है? सब एरिया के ऑप्शन से। अच्छा, उसके बाद जो है आप आ जाएँगे ये ऑप्शन है सब एरिया बनाने का जिसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एरिया सेलेक्ट करना है और एक बॉक्स में सब एरिया बना देना है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमने इसमें 2-3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं, बाद में दिखाता हूँ। जब ये काम हो गया, तो अब आपको सिस्टम स्टार्ट करते वक़्त एक ऑप्शन में जाके ऐड इनवॉइस मंथ कि जिस मंथ में आप काम कर रहे हैं, एक ही बार आप सिस्टम में जाइए, पूरे साल के मंथ डिफाइन कर दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ जो भी है। उससे फ़ायदा ये होगा सिस्टम बेसिकली जो रिकॉर्ड्स हैं ना, वो मंथ पे काम करते हैं, ठीक है? तो बस आप मंथ नेम लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है हमने पहले, मंथ नेम लिखें, उसकी वैल्यू डेट सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। ठीक है? अब आप कस्टमर ऐड करने पे आ जाइए। ऐड कस्टमर पे आइए और यहाँ पे कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेटिव फील्ड है वो लाज़मी डालना ज़रूरी है। सपोज़ दैट यूज़र अहमद, ठीक है? अहमद नाम रख दिया मैंने, उसका 100 कोड है और नाम मैंने पूरा यहाँ पे फिर रख दिया शकील अहमद, ठीक है? शकील अहमद। अच्छा, ये उसकी आईडी हो गई, ठीक है? उसके बाद फादर नेम जो है, जो भी नाम है उसका शमीम अहमद वो रखे। कॉन्टैक्ट नंबर उस यूज़र के ले लीजिए, ईमेल है तो दीजिए वरना कोई मसला नहीं है, सीएनआईसी है तो दीजिए वरना कोई मसला नहीं है। डिपॉज़िट आप कस्टमर से कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो लिख दीजिए, ठीक है? उसका एड्रेस लिख दीजिए अगर है तो। मेन चीज़ ये है कि कस्टमर ऊपर डिटेल डालने के बाद आपने पैकेज सेलेक्ट करना है, कस्टमर को कौन-सा पैकेज दे रहे हैं। 1 एमबी या 10 एमबी आप जैसे ही पैकेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एरिया डिफाइन करना होगा। एक एरिया आप डिफाइन करेंगे उसके बाद उस एरिया के अंदर कोई सब एरिया बनाया होगा आपने वो आप डिफाइन कर देंगे। बस ये इतना सा काम है। उसके नीचे वो कस्टमर कब रजिस्टर्ड हो रहा है, वो रजिस्टर्ड हो रहा है 3 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को वो जो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, डिस्काउंट का ऑप्शन है। ये डिस्काउंट का ऑप्शन क्यों है? सपोज़ दैट एक 10 एमबी का पैकेज है वो है ₹2000 का और आप चाहते हैं कि ये मेरे कोई जानने वाला है, करीबी है, उससे कोई नेगोशिएशन हो चुकी है और जब-जब बिल बने इसको जो है वो 2000 की बजाय ₹1700 का जो है इसकी बिलिंग या इसकी इनवॉइस बने, ठीक है? तो आप यहाँ पे ₹300 डाल दीजिएगा
तो जब-जब बिल बनेगा उसको 300 रुपए के डिस्काउंट के साथ बनेगा। अच्छा, कनेक्शन चार्जेस पहली बार कस्टमर को इंटरप्ट करते वक़्त आप ले रहे हैं या राउटर का चार्ज या वायर का चार्ज, तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पैकेज टाइप है डेली, मंथली, बेसिकली ये क्या है आपने मंथली सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मंथ वाइज़ चलता है बंदा 1 से 30 तक, ठीक है। जो भी कस्टमर्स आए अगर वो 17 तारीख को आ रहे हैं तो पहले मंथ का वो 13 तारीख को लेंगे, यानी कि 13 दिन का बिल बनेगा, उसके बाद उसका स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेके 30 तक का। और एक ऑप्शन होता है कि कोई कस्टमर अगर 13 तारीख को आ रहा है तो उसका नेक्स्ट बिल जो है, पहला ही बिल जो है वो 13 तारीख को ड्यू होगा। फिर वो 13-13 चलता रहेगा या 30 दिन कार्ड वाला सिस्टम। अगर 31 का महीना आ गया तो अगले 12 को ड्यू हो जाएगा। इस किस्म का सिस्टम है और इसको आप एक्टिव करेंगे और सेव कर देंगे। सेव जैसे ही करेंगे तो ये समझे जैसे ही आप सेव करते हैं, कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। इस तरह से मैनेज कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। सारे के सारे कस्टमर आपके नीचे आ गए होंगे और आप ये जो ऊपर के एरिया यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी एक एरिया वाइज़ कस्टमर सर्च करें या मंथली वाले सर्च करें या एक्टिव इनएक्टिव कस्टमर सर्च करें या बिलिंग डेट वाले सर्च करें, तो सर्चिंग के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि किसी को एडिट करना है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा वही विंडो आ जाएगी, वहाँ से एडिट कर देंगे। मैं एक स्लिप दिखाता हूँ। पहली बार भी जो आपने कनेक्शन चार्ज लिया होगा, यूज़र को तो स्लिप देना है। यूज़र को जो स्लिप देंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करें सेकंड वाले पे, तो इस किस्म का स्लिप एक आ जाएगा। ये हमने क्लाइंट के लिए बनाया था, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि A4 में जो है ना वो 3 स्लिप आएँ। एक वो कस्टमर को देते हैं, एक वो अपने पास खुद रखते हैं, एक उनके ऑफिशियल बिलिंग के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके थर्मल प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ एक स्लिप निकले उससे जनरेट हो जाए, तो ये जो 2 स्लिप का ऑप्शन है, सिस्टम में ऑप्शन है, वहाँ से आप डीएक्टिवेट करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्लिप ही जनरेट होगी। ठीक हो गया, स्लिप का काम हो गया। इसी तरह से जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अब हमने क्या किया, कस्टमर ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्रिएट इनवॉइस का है। आप यहाँ पे जाएँगे क्रिएट इनवॉइस में और मंथ का अगर इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ दैट किस मंथ का इनवॉइस क्रिएट करना है, दिसंबर 2025 का। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे, 1 या 1 दिसंबर या 5 दिसंबर जो भी है। आप शो लिस्ट पहले करेंगे तो उस डेट के सारे कस्टमर नीचे आ जाएँगे, ठीक है? अगर मैं इसको मंथली करूँ और अक्टूबर के कस्टमर्स देखना चाहूँ शो लिस्ट करके, तो यहाँ पे अक्टूबर के कस्टमर्स आ जाने चाहिए। अभी कोई है नहीं, अभी जो है डे वाला मैं देख लेता हूँ, डे में कितने हैं। वो 7 तारीख के कुछ कस्टमर्स हैं और मैं इनको शो करता हूँ। खैर, ये कस्टमर्स की आपने जनरेट इनवॉइस करना है, ठीक है? जैसे ही जनरेट इनवॉइस करेंगे, तो अभी कुछ टेस्टिंग रिकॉर्ड इसलिए यूज़र शो नहीं हो रहा। आप जैसे ही शो लिस्ट करेंगे ना, तो इस मंथ या इस डेट के जो भी कस्टमर्स हों, वो लिस्ट में आ जाएँगे और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? तो जनरेट कर देना है, जनरेट ऑल इनवॉइस कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही जनरेट इनवॉइस करते हैं, तो मैनेज इनवॉइस पे जो है, वो ये आ जाएगा आपका। सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे, तो ये सारे के सारे जो आपने इनवॉइस क्रिएट किए हुए हैं, वो आ जाएँगे। मैंने 1 अक्टूबर को इनवॉइस क्रिएट किया हुआ था। मैं अगेन दिखा देता हूँ, क्रिएट इनवॉइस पे जाता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ नवंबर और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 नवंबर, ठीक है? और मैं जाके चेक करता हूँ कि 1 नवंबर के यूज़र्स आ रहे हैं, देखें 1 नवंबर का 1 ही यूज़र है। जब 1 नवंबर का 1 यूज़र है तो वो आ गया। आप अगर आपके 100 होंगे तो 100 लिस्ट में आ जाएँगे। सबको करना है तो सिंपल आप जनरेट ऑल इनवॉइस कर दीजिए। किसी एक इनवॉइस को करना है तो आप सेलेक्ट करके जनरेट सिंगल इनवॉइस कर दीजिए। ठीक है? अच्छा, अगेन आते हैं। जो-जो इनवॉइस आपने क्रिएट किया होगा वो इस लिस्ट में आ रहे होंगे। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं डेट वाइज़, एरिया वाइज़। आप चाहते हैं कि 4 एरिया में से किसी एक एरिया के सारे इनवॉइसेस निकल जाएँ, तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट करके सिर्फ़ उस एरिया को सेलेक्ट करिए, सपोज़ दैट एल ब्लॉक, और यहाँ से जितने इनवॉइस सर्च करेंगे टोटल 12 आ रहे हैं। मैं अगर एल ब्लॉक का निकालूँ तो मुश्किल से 1 या 2 आएँगे। देखिए इस एरिया में 1 भी नहीं है। चिश्ती नगर निकालूँ, सर्च करूँ तो इसका भी नहीं है। मंसूर नगर निकालूँ, सर्च करूँ, इसका भी नहीं है। शाओलिया नगर निकालूँ, सर्च करूँ, इसके भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं टेस्ट एरिया निकालूँ और सर्च करूँ, इसके देखिए 12 रिकॉर्ड, इस एरिया में 12 रिकॉर्ड डले हुए हैं। अच्छा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इसका इनवॉइस है। ये आप यूज़र को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी इमेज देना है, भेजना है या पूरी-पूरी इनवॉइस भेजनी है, आप उसको सेव करके यूज़र को ये इनवॉइस भेज सकते हैं। अच्छा, कस्टमर क्रिएशन हो गई, ठीक है? उसके इनवॉइस में ये आ जाएगा, हेडर में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? किस मंथ की है, बिल मंथ, ठीक है, आ जाएगा। आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा और ये कौन-सा पैकेज उसने लिया है, टोटल पे, टोटल बैलेंस, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। अच्छा, अब आपने कस्टमर क्रिएट कर लिया और आपने इनवॉइस भी क्रिएट कर लिया। बात बात आती है पेमेंट रिसीविंग की। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है पेमेंट कलेक्शन का, ठीक है? और ये ऑप्शन हमने बाहर भी दिया हुआ है पेमेंट कलेक्शन का। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप अभी तो ये 2, 4, 10 यूज़र नज़र आ रहे हैं इस लिस्ट में। आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे तो आप उसके यूज़र कोड से सर्च कर सकते हैं। जैसे 20B एक यूज़र कोड है सपोज़, तो ये आ जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, इसके जितने बैलेंस इनवॉइसेज़ है ना, वो यहाँ पे आ जाएँगे। जो इनवॉइस क्लियर हो चुका है, वो इस लिस्ट में नहीं आएगा, उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी। लेकिन जो बैलेंस इनवॉइसेज़ है वो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। आपने सिंपल वो इनवॉइस सेलेक्ट करना है जिस मंथ का है और उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट आपने डाल देनी है। सपोज़ दैट ₹1400 या ₹1500 जो भी बिल अमाउंट है,
आप कैश ले रहे हैं, चेक से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, या ईज़ी पैसा, जो भी आप नंबर बताएँगे हम यहाँ पे वो सेट कर देंगे, ठीक है? और एक्टिवेशन डेट, अगर आपका यूज़र डीएक्टिवेट हो गया है, आप पेमेंट लेते वक़्त उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ये आगे माइक्रोटिक से और इसके बैक पैनल से भी इंटीग्रेट होगा। अभी इस वक़्त ये सिंपल बिलिंग सिस्टम है, तो इसके एक्टिवेशन पे आपका वो यूज़र भी बैक पैनल से एक्टिवेट हो जाएगा। इस वक़्त इसमें 1400 में से कुछ डिस्काउंट अगर लिया है तो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है? अदरवाइज़ अब सिंपल आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा और साथ-साथ इसके पेमेंट रिसीविंग पे एक वाउचर भी जनरेट हो जाएगा, जो कि आप पेमेंट रिसीव करते वक़्त यूज़र को दे सकते हैं वाउचर, ठीक है? तो ये एक वाउचर है जो कि यूज़र को मिल जाएगा। अच्छा, आगे की चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आपका कस्टम पैकेज बन गया, कस्टमर ऐड हो गया, उसकी इनवॉइस बन गई, इसका पेमेंट भी हो गया, ठीक है? अब कस्टमर का लेजर देखना है आपको, यहीं से नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप कोई कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। ये देखिए अभी मैंने ₹1400 पहले इसका ड्यू हुआ था एक इनवॉइस के अगेंस्ट और उसने पे कर दिया है। तो नीचे बैलेंस है ड्यू उसका 0, ठीक है? टोटल आज तक का उसका कितना अमाउंट हुआ, पे कितना हुआ, ये 0। तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है, समझ आने वाला। इसके अलावा इस सिस्टम में और भी काम की चीज़ें हैं। आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और चीज़ जो काम की चीज़ है, वो ये है कि रिपोर्ट्स में जब आप जाएँगे, एक ऑप्शन है पेमेंट स्टेटस का, ठीक है? वो पेमेंट की रिपोर्ट जो है वो ये है पेमेंट ट्रांज़ैक्शन के अंदर। अगर आप यहाँ पे आएँगे, तो ये एक लिस्ट है, मैं सर्च करता हूँ पहले, सारे के सारे कस्टमर जो है ना, वो यहाँ पे नज़र आ जाएँगे मुझे। 1 मिनट रुक जाएँ। डेट स्टार्ट आपने देना है, ठीक है? डेट स्टार्ट मिसाल के तौर पे डेट स्टार्ट मैंने नवंबर दिया और डेट एंड मैंने जनवरी कर दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये सारे और सारे कस्टमर आ गए जो हमारे पास इस डेट की रेंज में आ रहे हैं या मंथ की रेंज में आ रहे हैं। ठीक है? आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए जिन्होंने पेमेंट नहीं दी उसके आखिर में क्या आ रहा है, अनपेड, और जिन्होंने पेमेंट कर दी है उसके लास्ट में पेड लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पेड वाले यूज़र सर्च करूँ? जैसे ही सर्च करेंगे सिर्फ़ एक रिकॉर्ड आ जाएगा पेड। आप चाह रहे हैं कि मुझे वो लिस्ट दो, वो यूज़र्स बताओ जिन्होंने पेड नहीं किया, अनपेड पे क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप एरिया वाइज़ चाह रहे हैं तो आप एरिया वाइज़ सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की रिपोर्ट है जिसमें पेमेंट स्टेटस बता देता है कि कितना पेड है, कितना नहीं है, एरिया वाइज़, डेट वाइज़, स्टेटस वाइज़ ओवरऑल चीज़ें आ सकती हैं। आप इसको एक्सेल में भी इम्पोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपना यूज़र जो बॉय है उसको जो कलेक्ट करने जा रहा है उसको लिस्ट दे सकते हो प्रिंट करके। ठीक है? तो ये बहुत काम की रिपोर्ट थी। ये ओवरऑल इससे रिलेट हो गया। अच्छा, इस सिस्टम में इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। आप सिर्फ़ ये नहीं कि कस्टमर से बिलिंग और ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगला हमने इसमें रखा है पॉज़ का सिस्टम, यानी कि आप अगर कीबोर्ड ला रहे हो, हैंड फ्री ला रहे हो, हेडसेट ला रहे हो, आपका स्टेटस है, आपके 500 1000 यूज़र्स हैं, आप उनको एसएमएस भी चला सकते हैं, आप उनको एसएमएस भी भेज सकते हो। अगर आप एसएमएस की सर्विस बाय कर लेते हैं, एसएमएस की एपीआई बाय करनी होती है एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो हम सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर देंगे, कोई भी मसला नहीं है, बहुत आसान काम है। बैकएंड से हमारी टीम इंटीग्रेट कर देगी और उसके बाद जो है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, नेट आपका जो है सर्विस डाउन हो गई, आपने पूरा एसएमएस चलाना है पूरे-पूरे एरिया में। आप सिंपल वो एरिया सेलेक्ट करें, इंटरनेट से रिलेटेड एसएमएस है या बहुत टीवी वालों को भी करना है और सेंड टू ऑल करें, ठीक है? टेक्स्ट टाइप करें, सेंड कर दें। आप चाहते हैं किसी इंडिविजुअल कस्टमर को जाए तो यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करें और एसएमएस टाइप कर उस कस्टमर को एसएमएस चला देगा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम में सॉफ्टवेयर हमने इंटीग्रेट किया व्हाट्सएप एपीआई। तो जैसे ही इनवॉइस बनेगी, कस्टमर के पास व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, उसकी भी एपीआई आपने बाय करनी पड़ेगी, बहुत मिनिमम कॉस्ट से, कोई हैवी नहीं है। वो अगर आप बाय कर लेते हैं तो वो आपकी एपीआई सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि कस्टमर को व्हाट्सएप पे चला जाता है मैसेज कि आपका इतना अमाउंट का बिल जनरेट हो चुका है। अच्छा, ये तो हो गया प्रॉपर जो है ना एक आईएसपी से रिलेटेड। बाज़ औक़ात जो मैं बता रहा था, आप सेंड कोई कीबोर्ड या कोई माउस सेल कर रहे हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप इन्वेंटरी ऐड कर लें कि मैं वायर दे रहा हूँ, राउटर दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे वो आप जो है आइटम ऐड करते चले जाएँ। ये ऑप्शन है, इसमें पीसेज़ हैं, केजीज़, जिस जिस एमजी है, ठीक है? मीटर में होगा, यहाँ पे पीसेज़ आ जाएँगे, यूनिट है। सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक हो गया? उसके बाद जो है आप ट्रांज़ैक्शन में जाके ऐड सेल करेंगे, जब ऐड सेल पे जाएँगे, तो आपने क्या करना है, किस कस्टमर को दे रहे हैं आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन-सा आइटम सेल कर रहे हैं, सपोज़ दैट ये वाला वायर स स उसको सेल कर रहे हैं, ₹25 प्राइस है, उसने कितने लिए, 4 मीटर लिए, ठीक है? तो 250 के हिसाब से 4 मीटर ₹1000 बन गए। कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप दें, अदरवाइज़ ऐड कर दें। यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स आ जाएँगे जो आप पीछे ऐड करेंगे। उसके बाद इसका बिल बन जाएगा, अमाउंट पे उसने क्या किया, अगर नहीं पे किया कि 0 कर दें और सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे आप, होगा क्या कि ये जो है बैक एंड पे इसकी इनवॉइस चली जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है? तो ये सिलसिला है इनवॉइस का।
सारे के सारे इनवॉइसेस आपकी जो है यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ऑल इनवॉइस जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इनवॉइसेस जो है ना वो नजर आते हैं। और इसके अलावा जो है सिस्टम में और भी ऑप्शंस हैं, सेमस हो गया, इनवॉइस हो गया। इसके अलावा एक्सपेंस जो आप अपने लड़कों को रखते हैं उनका खर्चा, ऑफिस लिया हुआ है तो उसका किराया, ठीक है, रेंट वगैरह ये सारी चीजें वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड एक्सपेंस करना है और यहाँ पे जाके एक्सपेंस, ये ऑप्शन है ऐड एक्सपेंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक्सपेंस की स्क्रीन है और आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयी की सैलरी भी डिफाइन कर सकते हैं। बाज़-औक़ात आपने जो एम्प्लॉयी हायर किए हुए होते हैं वो यूज़र बना के उसकी सैलरी, उसका एडवांस, ठीक है, कि उसको अगर आप ₹2500 दे रहे हैं, तो एडवांस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, डेट मार्क करके सेव कर सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें मैनेज करेगा, ठीक है। यूज़र भी बना सकते हैं, मैनेज यूज़र में जाके यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, उस यूज़र को कौन से राइट्स देने हैं, आप उस यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको एरिया असाइन करेंगे, जब वो यूज़र लॉगिन होगा, तो जो है उस एरिया के हिसाब से ये चीज़ें चल जाएँगी, ठीक है। कंप्लेंट का भी मॉड्यूल है।